Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two infinite linear charges are placed parallel to each other. Linear charge are placed parallel to each other at a distance of 0.1 meter from each other. If the linear charge density is 5 microcoulomb per meter, the force acting on the unit length of each line charge is Newton per meter में बताना है. यू क्या बताना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है. ऑलराइट, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. क्योंकि देखिए लीनियर चार्ज गिवन कर रखा है. ठीक है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, करंट होती तो मैग्नेटिक आ जाता. ठीक है, दो लीनियर चार्ज है मान लीजिए ये है. ठीक है, टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट है. ठीक है, एक्सटेंशन अप टू इन्फिनिटी है. ऑलराइट, इस तरीके से हो जाएंगे. ऑलराइट, इनके बीच का सेपरेशन गिवन कर रखा है कितना? 0.1 मीटर के इक्वल. दिस इज द सेपरेशन. दो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका 2 ke लैम्डा बाई आर के इक्वल. 2 ke लैम्डा बाई आर. ठीक है, और डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड. ये आपका इस तरीके से इसकी विजिबिलिटी में बता रहा हूँ मैं. ठीक है, ये आपको बता सकते हैं. दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज. ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला. तो देखिए यहाँ पर इस वायर को मैं चलिए 1 बोल देता हूँ. दिस इज माई वायर 2. इस वायर के कारण मैं देखिए 1 वायर के कारण इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 1 के कारण आएगा. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 ke लैम्डा बाई आर के. ऑलराइट, और मुझे फोर्स बताना है. फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है. ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स तो आपका ऑलवेज होता है क्यू इंटू ई के इक्वल. क्यू इंटू ई के इक्वल. ऑलराइट, फोर्स नहीं बच्चा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर से फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ई. ठीक है, अब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है? ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है तो उसको आप लैम्डा टाइम्स ई लिख सकते हैं. बस यही आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, लैम्डा देखिए दोनों का सेम है, बोला है टू लीनियर चार्ज डेंसिटी टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस वैल्यू. तो इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए. लैम्डा इंटू लेफ्ट ई आपका यहाँ पर से आ गया है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पर फाइंड आउट करना है और 2 के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका फोर्स है. कोई भी जो एलिमेंट होता है करंट कैरिंग, सॉरी, कोई भी अगर चार्ज जिसमें आपका चार्ज है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है. ठीक है, उस पर खुद के कारण फोर्स कभी नहीं आता है, दूसरे के कारण देखना पड़ता है ऑलवेज. ठीक है, तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 2 ke लेमडा बाई आर. बस ये पुट कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 2 ke लेमडा का स्क्वायर बाई आर. बस यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए. 2 ke की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ. लैम्डा कितना? 5 माइक्रोकुलम पर मीटर. ठीक है, तो 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा. ठीक है, का स्क्वायर है. ठीक है, माइक्रोकुलम पर मीटर. ठीक है, कुलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट है कि आर क्या है? लेंथ. लेंथ यानी कि डिस्टेंस कितनी? 0.1 मीटर के इक्वल. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. 2 × 9 कितना होता है बच्चों? 18. 18 5 का स्क्वायर 25, 18 पंजे 90, 18 450 हो जाएगा. कितना? 450. ठीक है, और यहाँ से 10⁻9 ये था, और यहाँ से 6 टू माइनस 12 और 10⁻³ हो जाएगा. नीचे 10⁻0.1 ऊपर आएगा तो +1 होगा ना. हाँ, +1 होगा. ठीक है, अब ये देखिए बच्चों कितना हो गया आपका? 450 इंटू 10⁻². क्या है आपका? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स न्यूटन, और पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर. तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा? इसका 4.5 लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? 4.5 न्यूटन पर मीटर. यूनिट तो क्वेश्चन गिवन की हुई है, बस फिल इन द ब्लैंक्स था. तो 4.5 इसका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.